मंदिर को आए, और मंदिर को आए नहीं सुनने के लिए भी आए, नीचे ऊपर से नीचे भी आए, इसलिए आप सबका विशेष धन्यवाद है। जितने भी प्रभु जी और माता जी आप इस सायंकालीन सेशन में यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे अमरेंद्र प्रभु ने मुझे बताया कि ये शाम के समय हमारा चर्चा का विषय रहेगा क्या? साधु संघ। साधु संघ, अच्छा, अमृत गौर प्रभु का ये आदेश है। तो एक भजन के साथ शुरू करते हैं। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। ये नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है और इसमें संघ के बारे में भी आया है। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरि यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सितान। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाईर करी चरण बंदन। जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। छय गोसाई जार मुई तार दास। सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त सनेवास। जन्मे जन्म है यही अभिलाष। छय गोसाई जबे ब्रजे कैलावास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मोजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया।
नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहर ये नम कृष्ण यादवाय नम हरिहर यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये भजन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने नाम संकीर्तन की महिमा तो कहे, लेकिन ये कहे कि ऐ छय गोसाई जार मुई तार दास, तास सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। और आगे कहते हैं कि तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। ये जो छह गोस्वामी का नाम लिए और आगे कहते हैं कि ए छह गोसाई जार मोई तारा दास। ए छह गोसाई रे करी चरण बंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। छह गोस्वामी के चरण वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि उनके चरण वंदना करने से हमारा मनोवांछा पूर्ण होगा, विघ्न नाश होगा। और ये छह गोसाई जिनके दास हैं, नहीं, ये छह गोसाई के जो दास हैं, ये छह गोसाई जार मुई तार दास। उसके अर्थ है छह गोस्वामी तो भी रहे नहीं, जिन्होंने इस छह गोस्वामियों के शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया। इन छह गोस्वामी के शिक्षा के आधार पर जो जीवन जीते हैं, उनका पद रेणु मेरा पंचग्रास है। इसी कहते हैं ये छह गोसाई जार, जिनके ये छह गोस्वामी मॉडल हैं, छह गोस्वामी ही उनके आदर्श हैं, उनका पद रेणु मेरा पंचग्रास है। और तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, ऐसे भक्तों के चरण की सेवा करके भक्तों के साथ में रहना मेरा जन्म जन्म का अभिलाष है। हम लोग सब भजन करते हैं, हे प्रभु कब भगवत धाम जाऊंगा या जाऊंगी, कब वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन जो भगवत धाम के लोग वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जन्म जन्म में मेरा जन्म होना चाहिए, जन्म जन्म। और किस लिए जन्म होना चाहिए? भक्तों की सेवा करूं और उनके साथ रहूं। जन्म जन्म का अभिलाष के लिए, इसी जन्म के नहीं। हम तो इसी जन्म में नहीं चाहते, अगले जन्म में क्या चाहे, लेकिन ये जन्म जन्म का अभिलाष है। भक्ति, ये नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहे, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा करना यही जितने प्रकार की सिद्धि है, सबसे चरम परम सिद्धि है। तो साधुओं के संगति का महिमा सारे शास्त्र में, सारे संत वाणी में, महाजन वाणी में, पुराण आदि में प्राय व्याख्या क्या है। भागवत आदि में तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, यहाँ तक कह दिया गया कि एक सेकंड का कुछ हिस्सा में भी साधु की संगति हो जाए तो तभी बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त हो जाए, सर्व सिद्धि है, यहाँ तक बोल दी। लेकिन हम उसको उपलब्धि नहीं कर पाए। बोले ये कैसे कहने के बाद ऐसे कहते, ऐसे कैसे होता है कि नहीं? लेकिन सचमुच संग की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। हम में से जो भी जिसका थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जो भी जिसका इच्छा हुआ है, मैं ही चाहती हूँ, मैं ही चाहता हूँ, ये जो चाह का परिवर्तन कुछ हुआ है, ये केवल संग से ही हुआ है। संग से रंग आता है। आप लोग कभी कभी कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ, मुझे ऐसा हो जाए, ऐसे मिल जाए। मालूम है ये विचार कैसे आया? यस, ये जो इच्छा, जो विचार है,
ये संग से ही आता है। अगर आप कोई विशेष ग्रुप का संग करोगे, आप मन में यही विचार आएगा, जैसे जैसे संग करोगे ऐसे विचार आएगा। भावना सब संग से आता है, इच्छा भी संग से ही क्रिएट होता है, नाना प्रकार की इच्छा। तो इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं ये संग का महिमा कितने बड़ा है। तो इसलिए सारे शास्त्र में साधुओं के संग के महिमा गान गाया गया। लेकिन ये साधु केवल साधु की तरह ही होना चाहिए। साधु मतलब साधुओं के गुण होना चाहिए। जब माँ देवहूति ने पूछे अपने पुत्र भगवान कपिल देव को कि तुम्हारा पिताजी तो चले गए, तुम्हारे बहन लोग शादी कर गए, तू एक ही बेटा है, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कैसे उद्धार होगा? तो भगवान कपिल देव माँ को कहे, माँ, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के उद्धार और कल्याण केवल भक्ति से होता है, और कोई उपाय है ही नहीं भक्ति के बिना। तो माता जी बोली, भक्ति वो कहाँ से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा? ना कहीं से मंगा लूँ, रोहिणी मार्केट में मिल जाएगा, कहाँ से मैं लाऊंगा भक्ति? तो भगवान कपिल बोले, माँ ये बाजार में नहीं मिलता, ऑर्डर देने पर नहीं मिलता, पर कहाँ मिलेगा भक्ति? अब बोलते भक्ति से कल्याण होगा। बोले भक्ति भक्त संगेषु जायते, भक्ति भक्तों के संग से ही मिलता है। भक्तों के संग से ही भक्ति मिलता है। भक्तों के संग से कैसे मिलता है? भक्त बताओ, मैं पहचानूं कैसे भक्त कौन होता है, किसका संग करूं? तो उन्हें भक्त के लक्षण बताती थी, खिवा कारुणिका, सूदम सर्वदहीनाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण, ये सब साधुओं के भूषण होता है। इन साधुओं को संग बोले साधु ऐसे से होते हैं, ये गुण वाले, ठीक है, अच्छे होते हैं बाबा जी लोग, लेकिन उनके संग से जाने से भक्ति कहाँ से मिल जाएगा? बोले उनके संग से जाने से नहीं होगा। तो इसलिए साधु संग का अर्थ यही नहीं है मैं चिपक कर बैठूंगा साधु, हो गया मेरा संग, मुझे मिल जाएगा। चिपक कर बैठने से उसको साधु संग नहीं कहा जाता। बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, उनके जटा होता है, सिक्का होता है, उसमें भी एक कीड़े रहते हैं, क्या उसको बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आपके भाषा में, जो भी कहते हैं। लेकिन वो तो साधु के सर के ऊपर बैठता है 24 आवर, नहीं कि आधा घंटा घंटा भर नहीं है। तो महात्मा है क्या वो तो उसको अपना खून पीता है, वहीं बैठता है। गंगा जी की स्पर्श, गंगार स्पर्श है पश्चात, गंगार स्पर्श करने से पावन हो जाता है। उस गंगा जी में बड़े बड़े मगरमाछ रहते हैं, वो तो साधुओं को खा जाते हैं पकड़ हो। तो स्पर्श किया हो तो उसमें डूबे रहते हैं, तो महात्मा हो गए क्या? नहीं। तो संग का मतलब नहीं है कि साथ में रहना, ये मन में कभी गलतफहमी रखना, मैं पकड़ कर बैठता हूँ संग करता हूँ, नो नो नो, पकड़ कर बैठने से संग नहीं होता। संग का असली अर्थ भागवत में वो समझाए भगवान कपिल ने कि भक्तों के मुख से भगवान के कथा को, गुणावली को सुनना और उनको आचरण करना, ये है संग। संगत के प्रभाव है, जिनके संग करने का बाद, कुछ ही समय संग करने के बाद आपके विचार से, आपके भावना से परिवर्तन ना आ जाए, बदल ना जाए, तो फिर संग नहीं। संग होने से तुरंत बदल जाएगा। जैसे आकाशात पतितो तोयं, जैसे आकाश से बारिश में पानी गिरता ना, डिस्टिल वाटर होता है, बिल्कुल पानी, साफ पानी गिरता है, लेकिन रोहिणी की मिट्टी या ब्रज के राज या और कहीं का मिट्टी को, लाल वाला, पीला वाला, काला वाला, सफ़ेद वाला, जो मिट्टी जैसा हो, इसको टच करके वही रंग का हो जाता है। पानी तो एक ही था, साफ पानी था, लेकिन यहाँ जिस प्रकार में मिट्टी के संग किया, इस रंग में बहने लगा। तो इसलिए दोष इसी संगत का है, जैसे संग करता है ऐसे होता है। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश गिरता है,
वो अगर सीपी के अंदर आता तो मुक्ता बन जाता है, कोई पत्थर में कोई और को जाता तो सूख जाता है। उसी चातक उसको पीता है। तो कितने प्रकार का पानी यही है, लेकिन कहाँ कहाँ स्थान उस संगत के हिसाब से प्रभाव हो जाता है। तो संग का हमेशा प्रभाव रहा, महिमा रहा। लेकिन अगर सच्चे साधुओं के संगत किया जाए तो उसका प्रभाव सारे शास्त्र में कहते हैं कि सर्व सिद्धि देने वाला, सबको सिद्धि देने वाला। लेकिन ये संगत कैसा, हम साधारण सोचते हैं कि उनके पास बैठकर आ गया, उनके सब संग हो जाए। नहीं नहीं, संग ऐसे नहीं है कि पास में बैठने से संग होता। 10,000 माइल दूर से कोई संग ले सकता। क्यों? संग का अर्थ है उनके उपदेश को पालन करना हो, वो यही है संग, यही है संग है। श्री कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश पालन करके बिंदु सरोवर के पास आकर तप किए सरस्वती नदी में। ब्रह्मलोक से आकर के इस लोक धरती लोक पर 10,000 साल तक, तभी फोन भी नहीं था उनके पास, कोई मैसेज भी नहीं देते थे, बात नहीं किए, यहाँ तप किए। 10,000 साल तप करने के बाद भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होने के वरदान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी आकर बोले, बेटा तू मुझे वास्तविक प्रसन्न किया, मैं तेरे ऊपर जिसे प्रसन्न हूँ कोई मेरे पुत्र ऐसे प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि 10,000 साल से कम्युनिकेशन नहीं किया, बातचीत नहीं किया, क्योंकि उनके उपदेश को ठीक से पालन किया। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि हम बार बार मिलते हैं बातचीत करते हैं, नहीं। उपदेश को निष्ठा से जो पालन करते हैं वही वास्तविक उनके संग है। और उनके साथ में रहते हैं, बात नहीं मानते, ये संग नहीं कहा जाएगा। संग के संग मतलब उन्हीं के हिसाब से चलना, वही संग। तो इसलिए सच्चे साधुओं की संगति करने से इमीडिएट प्रभाव उसका आता है, आपके चेतना में परिवर्तन आता है, तुरंत परिवर्तन आएगा। यही है संग के प्रभाव। कभी कभी ये संग के प्रभाव को हम देख सीख कर जान नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम करते रहें तो उसका प्रभाव अपने आप प्रकट होगा। मैं कभी कभी कहता हूँ, एक कच्चे आम का उदाहरण दे करके। पेड़ में एक कच्चे आम होता है, उसको मुंह में लगाने से थू थू करके फेंकते हैं, जिसका अंदर अभी गुठली नहीं बना है, वो कोई खाने के योग्य नहीं, किसी के योग्य नहीं है। और कभी कभी वो पेड़ से गिर करके नीचे सूख जाता है। अगर वही अवस्था में ये, जिसको हम कोई पसंद नहीं करते हैं, कच्चा खट्टा आम होता है, अगर 2-3 महीना आम के पेड़ में लगे रहे, बने रहे, उसमें बहुत झड़ तूफान आएगा, पत्थर गिरेगा, कुछ होगा, लेकिन किसी प्रकार से वो लटक कर रहे, छोड़े ना पेड़ को, 2.5-3 महीना में वो पुष्ट हो करके लाल पीला हो जाएगा, गच पाका, पेड़ में पक जाएगा। फिर 250 रुपया किलो, सब पसंद करेंगे। ये इतने आदृत होने के लिए, इतने आदरणीय होने के लिए क्या करना पड़ा? कोई ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया, क्या किया उन्होंने? भक्ति शास्त्री किया? कुछ नहीं किया, केवल पेड़ के साथ लगे रहा। टिके रहना, टिक कर रहने से आपने आप पक जाएंगे और हो जाएगा, लाल पीला पड़ जाएगा। तो यही मैं कहता हूँ, जो आप लोग इस संस्था के साथ जुड़े, ये संस्था कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किए। उन्होंने कहा, मैं संस्था क्या कि सारे विश्व में साधु संग देने के लिए। किस प्रकार साधु संग? ना यहाँ आने से, यहाँ मैं मंदिर बनाता हूँ, जो भी आश्रम बनाता हूँ, यहाँ वही लोग रहते हैं जो भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं। सुबह उठ करके भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, आरती करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भागवत के श्रवण करते हैं और भगवान को अर्पित प्रसाद पाते हैं। भगवान के हिसाब से उनके गीता भागवत प्रचार करते हैं, वही बात कहते हैं, वही बात सुनते हैं। शाम को भी गीता क्लास होता है, दोपहर में राजभोग आरती होता है। मैंने पूरे भगवतीय जीवन यापन करते हैं। संत की जो जीवन होना चाहिए, जैसे खान पान, जैसे पहनाव, जैसे बोल,
इसी प्रकार जीते हैं तो लोग आकर उनके संग लेना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता भागवत देते हैं उसको सुने, जप करे, कीर्तन करे, यही करे, यही है संग। इसी संग में लोगों का परिवर्तन होगा। इसलिए इस संघ के लिए देश विदेश में हजारों उन्होंने केंद्र खोले, जिस केंद्र में साधारण लोग आकर के साधु संघ को प्राप्त करेंगे। यही साधुता, साधुवत जीवन जो जीते हैं। जैसे इस भजन में हम गाए, ये 6 गोस्वामी के शिक्षा के आधार पर जो जीवन जीते हैं, वो मैं उनके चरण के दास बनना चाहता हूँ। तो हमारे जो ये संस्था है कृष्ण भावनामृत संस्था, ये रूप गोस्वामी के शिक्षा के आधार पर ही है। हम लोग का असली परिचय, शास्त्रीय परिचय है, हम लोग रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है, रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। तो 6 गोस्वामी से अन्यतम गोस्वामी रूप गोस्वामी है। हमारा जो भजन प्रणाली, धारा, संप्रदाय सब तो वही है। हमारा परिचय है, हमारा कौन ना, हम उसी धाराक है, रूप गोस्वामी के धाराक है। तो 6 गोस्वामी जार मुई तारा दास, तो हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के परंपरा के हैं। तो इसी परंपरा के शिक्षा को, मर्यादा को, जो भजन प्रणाली है, शिक्षा को जो पालन करते हैं, वही है साधु पंथा। उसी को जो स्वीकार करते हैं, उन्हीं के संग पाने के लिए, संग देने के लिए ये सब केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसी केंद्र के साथ जो किसी प्रकार से अपने दीक्षा आदि संस्कार के द्वारा, शिक्षा आदि संस्कार द्वारा जुड़ते हैं, जोड़ करके, जैसे आज मुझे केशव मुरारी प्रभु बता रहे थे, अभी पिछले महीना कार्तिक महीना था, हल भरा रहता मंगला आरती में भी, आज से गया छाड़ कर, कार्तिक पूरा हुआ, उनका भक्ति पूरा हो गया। अरे भक्ति केवल साल में 1 महीना का नहीं करो, भक्ति करने के लिए निर्णय ले, अगर जीवन को बदलाना चाहते हैं, जीवन को बदलाना चाहते हैं, जो शास्त्र में कहा गया लव मात्र साधु संगे सर्वशास्त्र सिद्धि है, तो आप बोले हम तो 1 महीना संग किए, अब तो हो जाना चाहिए। लव क्या, हम 1-2 मिनट 1 महीना किए, हर मंगला आरती जाते थे, पूरा फेल नहीं किए। ऐसे नहीं होता। जैसे कभी कभी शास्त्र में भी कहा गया, संत लोग कहते हैं, रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में भगवान को दर्शन करने से गया, फिर पुनर्जन्म नहीं हो, खत्म, वैकुंठ हो जाए। तो कितने लोग देखते हैं रथ में, सबका तो होता नहीं, क्यों? तो प्रभुपाद समझाते हैं, बोले उसका अर्थ ही ऐसे नहीं है, वो ऐसा। जैसे हम कहेंगे आपके दिल्ली में सबसे अभी टफ हॉस्पिटल वेदांत है ना, सबसे, अब पता नहीं, वेदांत हॉस्पिटल मैं सुना हूँ ऐसा, वेदांत है ना, लोग बोलते हैं बड़े हॉस्पिटल है, जिसमें सारे अप टू डेट मशीनरी है, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर है, सब व्यवस्था है। जबकि बोलेंगे अरे ये बीमारी वेदांत में एडमिशन हो, तब तो फिर ठीक होकर जाएगा, वहाँ तो ठीक हो ही जाएगा, वहाँ हर प्रकार के साधन है। तो कोई सुना कुछ बीमारी हुआ था, तो पैसा इकट्ठा कर लोन कर वेदांत में जाकर एडमिशन कर ले, फिर भाग कर आ गया, तो ठीक हो जाएगा क्या? तो जब कहे कि वहाँ एडमिशन करने से ठीक हो जाएगा, उसका मतलब एडमिशन करके उनके नियम निश्चय जितने दिन रहना होगा, मेडिकेशन सारे फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते नहीं है, कहते हैं कि अच्छा वो हॉस्पिटल गया तो हो गया, तो हॉस्पिटल गया तो ठीक नहीं हो जाएगा, गया मतलब उसका सारे नियम निष्ठा पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं? वो IIT एडमिशन कर लिया तब तो उनका नौकरी लग ही जाएगा, तो बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो IIT में जाकर घूम कर आ गया तो हो जाएगा क्या? नहीं, 4 साल तक लगाना पड़ेगा, सारे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो इस प्रकार साधुओं के संग मतलब जाकर केवल पकड़ छू के राजा ने संग नहीं हो जाएगा, पूरे नियम निष्ठा जितने संग जितने टाइम लगना चाहिए पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। संग का अर्थ ही होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 1-आध महीना की थोड़े समय चले जाने से ये कर्जन से नहीं हो जाएगा। तो आप लोग अगर सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते, इसी जीवन में, इसी शरीर में अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सुविधा, ये रोहिणी जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में इतने विशाल भव्य मंदिर बना करके ये सारे सुविधा दिया गया, ताकि आप लोग आसपास के क्षेत्र के लोग आकर के उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इतने सुंदर विग्रहों के दर्शन,
कीर्तन चलता रहता है, प्रसाद चलता रहता है, सुबह शाम कथाएं चलता रहता है कहीं, तो उसी का फ़ायदा लेना चाहिए, बराबर आना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई बिजी भी हो कितने, कम से कम सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, आना चाहिए। जब जब भी आपका समय सुविधा हो आना चाहिए। हफ्ता में 2 बार, नहीं तो 3 बार, तो 1 बार, जितने भी संभव हो आना चाहिए। मतलब आ करके चला जाना नहीं चाहिए। मंगल आरती से ले करके कम से कम सांग आरती तक, या कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं शुरू होता है 4:10 से 4:30 से ले करके 9 बजे तक, ये पैकेज है मॉर्निंग प्रोग्राम का। प्रभुपाद कहते थे जो एवरीडे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनका पवित्रता मेंटेन होगा, वो पवित्र हो जाएंगे। प्यूरिटी इज फोर्स, जो हमारे संस्था का महावाक्य में है, प्रचार ही सार है, ग्रंथ ही आधार है, और उपयोगिता ही सिद्धांत है, और पवित्रता ही शक्ति है। प्यूरिटी इज फोर्स कहा गया ना, और ग्रंथ ही आधार कहा ना भगवान। तो प्यूरिटी इज फोर्स है, प्यूरिटी है क्या? ये प्यूरिटी यही है जो आचार्यों ने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम का पैकेज दिए हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे उठने के लिए इतने बजे सोना पड़ेगा, इतने बजे उठ करके तैयार हो करके मंदिर में आओ, मंदिर के प्रातः मंगल दर्शन करो, उसके बाद चैंटिंग करो, उसके बाद गुरु पूजा, दर्शनार्थी, भागवतम क्लास और खिचड़ी प्रसाद। ये है पैकेज प्यूरिफाइंग होने का। तो ये सबको जितने संभव एटलीस्ट वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक करना चाहिए, और जब डेली हो सके तो कर पाए, जिनको जैसे सुविधा हो, क्योंकि यही सुविधा देने के लिए ही केंद्र बनाया गया। ना कि आप बोलेंगे कि हम हो गया दीक्षा ले लिया, अब क्या है, हो गया हमारा काम, अब गुरुजी करें। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कहता है कि दीक्षा के समय आपको केवल सीड मिला है ना, नहीं, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता का सीड मिला आपको, बाकी सीड को ले करके उसको खेती करके फल फूल तक लाना, ये आप लोग का काम है, ये आप लोग का काम है, कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो इस सारे करने के लिए ये सारे सुविधाएं हैं, इस सुविधा को लेना चाहिए। तो जब तक ये संग को प्राप्त नहीं करेंगे, संगत में रह करके श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये जो इतने भारी सुविधा संत लोग ने दिए हैं, आचार्य लोग ने दिए हैं, उसका पूरा ये संघ का फायदा हम लेना चाहिए। जब तक ये संघ नहीं लेंगे तो पूरा पूरा उसको पालन करना ही साधु संघ कहा जाएगा। लेकिन फिर भी जो पूरा नहीं करते हैं, गंभीरता से अगर थोड़ा सा भी करते हैं, तो उसका कभी विनाश नहीं होता, उसका भी प्रॉब्लम। नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये तो ऐसे धर्म है, पूरा करो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी करने से भी उसका बहुत बड़ा परिणाम। त्रायते महतो भया, अजामिल के इंस्टेंस हम देखते हैं, केवल एक ही बार अपने बेटा को बुलाया नारायण करके, बच गया, विष्णुदूत आकर बचा दिए उसको जमदूतों से। ऐसे एक महात्मा लोग कथा कहते हैं साधु संघ के महिमा में, कि एक बार बहुत कम समय वो नहीं चाहता था, लेकिन संघ इसे न चाहते हुए हो गया था, कि कैसे उनका कल्याण हुआ। ये कहते थे कथा में कि प्रहलाद महाराज के पिताजी तो हिरण्यकशिपु थे, तो उनके चाचा जी हिरण्याक्ष थे, लेकिन उनके और भी बंधु बांधव थे जो बड़े बड़े राजा होते थे। तो उनके ताऊ थे, कुसुम्बड़ी थे, चाऊ तो हिरण्याक्ष था, उनके भाई कोई होंगे, भाई उनके परिवार के कोई राजा थे, उनके चाचा लगेंगे, ऐसा कुछ लगते थे। तो प्रहलाद महाराज तो कई असुरों को परिवर्तन कर दिए, तो उनको उन्होंने भक्त बनाना चाहते थे। प्रहलाद महाराज जो राजा बने थे, तो चाहते थे कि उनके साथ वो भी राजा थे, उनके परिवार के सदस्य थे, कितने प्रकार उनको उपदेश करते थे, वो मानते नहीं थे, बिल्कुल भगवत विरोधी व्यक्ति थे। वो सुनते नहीं थे, सुनने के लिए राजी नहीं थे, गालियाँ बकते थे साधु संतों को। प्रहलाद को गालियाँ देते थे, छोटे थे उम्र में, तू क्या करेगा, जीवन तू बर्बाद किया, चाचा को पिता को मरवा दिया तूने,
कुड़ंगार है, इसे गाली देते थे। तो प्रहलाद जी तो फेल मार गए, लेकिन संत का मन में हमेशा कृपा रहता है कि अरे ये मैं तो समझ रहा हूँ कितने दुखी हो, पिताजी तो करते करते मरे, मैं प्रार्थना किया भगवान को तो की, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मानता। मन में सोचते थे कैसे उनको उद्धार करूं। तो एक बार नारद जी आए थे, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं। तो नारद जी को रिक्वेस्ट किए प्रहलाद जी, बोले गुरु जी ये एक ऐसा कैंडिडेट है जिनका मैं बहुत प्रयास करके फेल मार गया, वो मेडिकेशन काम नहीं करता और राजी नहीं होता, मेडिसिन लेता नहीं। मैं कृपा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा करके आप ट्राई कीजिए, शायद आपका कुछ, आप तो कई लोगों को उद्धार किए उद्धार। नारद जी बोले ठीक है, लोकेशन दे दो, मैं ट्राई करता हूँ। तो नारद जी ट्राई करने के लिए लोकेशन लेकर के गए। जैसे कि नारद जी हमेशा अपने नाम कीर्तन करते, नारायण नारायण नारद जी की पहचान नारायण नारायण नारायण, सुनते ही बोलेंगे नारद जी आ गए शायद, है ना, नहीं आवाज़ सुनते ही पता चला। तो जहाँ जाते हैं वो अपने झंकारित होता है नाम। तो जैसे उनके भवन में गए, उनके लिए वो तो सुना, बोले ये कौन आ रहा है, कोई साधु आ रहा है क्या, भगाओ उसको। तो सुबह सुबह जा रहे थे, सिक्योरिटी जो एक्टिव नहीं हुए थे, भगवान तो स्वयं लाठी लेकर दौड़ कर आया, दौड़ा उनको पीछे। बोला तुम कितने साहस करके यहाँ कैसे आ गया, भगवान का नाम लेता है मेरे भवन में आकर के। उनको पीटने के लिए दौड़ा, नारद जी भागे, बोले मुझे कहाँ भेज दिया है, तो मुझे मैं अंदर ही नहीं घुसा, तो मारने के लिए दौड़ रहा हो। तो गाली दे करके मारने के लिए दौड़ा, नारद जी भाग रहे, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। जब नारद जी डर के मारे भाग रहे थे तो बोल रहे थे, बोले देखो मैं भाग रहा हूँ, लेकिन तुझे भागते हुए बोल रहा हूँ कि तेरे उम्र भी हो रहा है, तेरे समय एक्सपायरी डेट आ रहा है, ज़्यादा दिन तू रहेगा नहीं, तू जितना उत्पात मचा रखा है तो मरेगा, और तू जमालय में जाएगा निश्चित, और तो कहीं तुझे जाना है तो रिजर्व्ड है, 100% तू जमलोक में जाएगा। लेकिन अभी भी सुन लो, मैं दौड़ते हुए बोल कर जा रहा हूँ, तू देख नहीं पा रहा हूँ, मुँह आगे करके बोल रहा हूँ, तू सुन रहा है, सुन लो। अगर जमराज पकड़ करके नरक भेजने के पहले तू रिक्वेस्ट करके बोलना है, जमराज मेरा एक इच्छा है पूरा कर दो, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं मुझे फिर नरक भेज दो। और ये प्रश्न यही पूछना, हे जमराज एक क्षण साधुओं के संग का परिणाम क्या है, एक क्षण आपके जो भगवान कृष्ण के कोई सच्चे साधु का संगति करने से क्या परिणाम मुझे बता दीजिए, फिर मैं नरक में जाऊंगा। ऐसे बोलते बोलते भाग रहे, बोलते रहते थे, भागते रहते थे, बोलते रहते, वो सुनता रहता था, गाली दे रहा था, सुनता रहता था। नारद जी चले गए, वो आके वापस आकर बोला कि क्या बोल कर गया, मरूंगा, और मरते समय जमराज को ही प्रश्न पूछूंगा करता था, दोपहर को उसका डेथ हुआ। नारद जी को अपमान करेगा तो मरेगा ही, हो तो डेथ हुआ, और सीधा बुकिंग था, डायरेक्ट जमराज के यहाँ गया, कहीं इधर उधर भटका ही नहीं, सीधा जमराज हो गए। जमराज उनका नरक था पोजीशन, कई पीढ़ी तक नरक भोगना था उसको, लेकिन उनका याद था फ्रेश, आज की सुबह नारद जी को मारना जा रहा था। नारद जी ने बताया थे, बोला जमराज ना, बोले तेरे तो नरकवास है, तो जन्म जन्म तो नरक सड़ के मरोगे। बोला ठीक है जो है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है जमराज जी, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा, नरक जाऊंगा। नरक के लिए सारे व्यवस्था था, कई सैकड़ों साल उनका नरक में रहना था, भयानक नरक में जाना था, लेकिन ये प्रश्न पूछ दिया। जमराज बोले जल्दी पूछो, तो तेरे लिए व्यवस्था, गाड़ी वेट कर रहे थे नरक जाने के लिए, जल्दी पूछो ना। बस मेरा यही प्रश्न है, ये मुझे कृपा करके बता दीजिए कि कोई भगवान कृष्ण के कोई सच्चे संत हो, साधु हो, उनके एक क्षण की संगति कोई कर ले, उसका क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है। जमराज बोले यार यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, मैं कैसे बताऊं यार, साधु संघ के प्रभाव कैसे बताऊं। दो चार किताब ढूंढे, देखे, इधर देखे उधर देखे, AI में सर्च किए अरे तुरंत, लेकिन AI में फीडबैक नहीं है,
चैट जीपीटी फेलियर, उसमें कुछ निकलता नहीं। तो नहीं मिला, तो बोले अब क्या कर, बोले लेट हो रहा है, गाड़ी खड़ा है नरक जाने के लिए, रिजर्व था उनका, आइए। बोलते हो सारा आंसर दे दे मैं चलूँ। जमराज आंसर नहीं दे पा रहे, आधा एक घंटा बहुत इधर उधर ढूंढे, सब सर्च किए, मिला नहीं। तो बोले चले, उनके जमराज जो पोस्ट आते हैं उनके पहले जमराज से सीनियर हो करके एक पैनल रहता है, उसको धर्मराज कहते हैं। जो जमराज सीनियर हो जाते हैं वो फिर वहाँ जाकर रहते हैं एडवाइजरी बोर्ड में, क्योंकि जमराज अकेले कब बोर हो जाए, कम धर्मराज का गोष्ठी रहता है। तो उनके गोष्ठी में जाले डा करके यहाँ सीनियर जो जमराज, एक्स जमराज जो थे, यहाँ कुछ रहे धर्मराज के पोस्ट में, वहाँ गए, वहाँ जाके पैनल में डाले क्वेश्चन। सब आश्चर्य, बोले यार ये बड़ा परेशानी क्वेश्चन है, उसको कैसे बताएं। वो भी बैठ करके घंटा भर लेट किए और कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। अब ये खड़ा है कैंडिडेट, मुलजिम खड़ा है, गाड़ी वेट कर रहा है नरक जाने के लिए, जा नहीं पा रहे। जमराज जी उनको साथ में लेकर गए थे धर्मराज की सभा में, वहाँ भी डिसाइड नहीं हो पाया। बोले क्या करें, बोले चलते हैं, हमारे देवराज इंद्र हैं, देवताओं का इंद्र के पास ले चलते हैं, भाई राजा है, वो कुछ बताए, हम नरक जाने का कैंडिडेट है, परेशान कर दिया, हम क्वेश्चन पूछ कर यार, अब क्या करें, क्वेश्चन आंसर नहीं देने से हम भेज नहीं पाएंगे। तो जमराज भी थे उनके साथ में, उनके जो एक्स जमराज भी थे, मिल करके जमराज अपना गाड़ी में लेकर गए, क्योंकि वहाँ दूसरा गाड़ी चल नहीं सकता, यहाँ का कार नहीं चलेगा। उनके गाड़ी में बैठा कर इसको पापी को लेकर गए इंद्रलोक में, क्योंकि इंद्रलोक में दूसरा भिसा लगे वो जा नहीं सकता। तो साथ में अपना पास में लेकर के गए। इंद्रदेव पूछे क्या बात है, कैसे ना, अरे इसको मूल्यों को पकड़ कर लाए, एक से ऐसा क्वेश्चन पूछा, हम आंसर नहीं दे पा रहे हो, नरक जाने के लिए वेट कर रहा गाड़ी, वो नरक भेजेंगे ना, क्या परेशान है, इसी प्रश्न पूछ दिया। और इंद्रदेव प्रश्न के उत्तर वो भी सोचने लगे, बोले क्या बताऊं, क्या हो सकता है, वो भी निश्चित नहीं कर पाए। बोले कुछ कीजिए, वो नरक जाना था उनको। बोले मैं तो कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा करते हैं चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है भाई, चतुर्मुख है, चतुर्वेद के ज्ञाता है, परमेष्टि है, उनको तो सब पता होगा, सारे जीव सब कुछ विधि विधान उन्होंने बनाए। ब्रह्मलोक को जाना तो कोई आसान नहीं है। लेकिन जमराज, धर्मराज, देवराज, सारे राजाओं की गोष्ठी यहाँ कोई तो साधारण आदमी तो है ही नहीं, केवल महापापी एक था। तो देवराज ने, इंद्र ने अपने विमान में बैठा करके ये सब को लेकर गया। जमराज बोला आपका गाड़ी यहीं पार्किंग कर दो, आते समय ले जाना, हम हमारे साथ चलो। अपना गाड़ी में बैठा कर सबको लेकर गए, लेकर के ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक में कायदा कटकणा करके गेट में गए। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनातन सनंद कुमार ये सब बैठे हैं, विशेष बड़े बड़े अष्टवसु बैठे हैं, क्या है। वहाँ पहुँचे ना, एक महापापी नरक जा रहा था, क्वेश्चन पूछ लिया, हम लेकर आए, आंसर नहीं दे पा रहे, फंसा। क्या क्वेश्चन ना, एक क्षण सच्चे साधु के संगति का क्या परिणाम होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अरे इसे किसी बता दे क्या परिणाम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, साधु संग में क्या ना हो सकता है, सर्व सिद्धि है, वो कैसे बोल दें क्या है। तो वो भी विचार विमर्श किए, पूरे 4 वेद को ढूंढे, उनका पास तो चैट जीपीटी में पूरा सारे उनका भी फीड है ना, वो भी सर्च किए, सर्च करे, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं लगा पाए। तो वह नरक जाने की वेट कर रहा है। बोले चलो कभी जो इतना दूर आ गया तो कोई चिंता नहीं करते हैं, शिव जी वो तो एक्सपर्ट है इस सब मामले में, और तो भाई मैं थोड़ा मैनेजमेंट में बिजी रहता हूँ, क्योंकि हम क्रिएशन फेशन करने, लेकिन वो मस्ती है उनका, प्रलय तक तो कुछ काम नहीं, भजन में मस्त रहते हैं, प्रलय समझ जाके मार पीट कर आ जाते हैं, फिर बैठते हैं तांडव नृत्य करेंगे। वो शास्त्रज्ञ है, महाभजनानंदी महात्मा है, वैष्णवानां जथाशंभु, सबसे परम वैष्णव, वो तो बता ही देंगे उनके पास। तो लेकिन शिव जी के पास कैलाश जन सब, तो ब्रह्मा जी बोले चलो मेरे हंसवान हो बैठे, आपका गाड़ी से वहीं पार्किंग कर दो, मेरे साथ चलो। ब्रह्मा जी के गाड़ी में वो जो पापी मुलजिम था, महापापी, वो बदमाश को बैठा है साइड में, और बाकी सारे सब लोग को सुनने का इच्छा है क्या आंसर है, सबके साथ में ले करके कैलाश गए। कैलाश पहुँचे, अब शिव जी बोले क्या हुआ घटना ना, सार बड़े इसे क्वेश्चन आ गया, हम बड़े परेशान में, सब
ब्रह्मा जी तक लेकर साथ में आए, सारे देवराज यमराज सब आए, सब बैठ करके क्या बात है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न है। अब ये उसने पूछ दिया बैठ करके, साधु संग का क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, हम कैसे बतावें, आप कृपा करके बता दे, उनको गाड़ी नरक भेजना है। तो शिव जी ने चर्चा की खूब, शास्त्र इधर उधर खूब चर्चा करके बोले निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता कि साधु संघ का ही महिमा निश्चित रूप से ही नहीं बता सकता। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनंत परिणाम हो सकता है। भगवान अनंत है, उनके गुणयुक्त संत का प्रभाव, संग के प्रभाव से कुछ वही नहीं कह सकता क्या होगा, तो कैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये प्रश्न तो पूछा साधु संगति का प्रभाव, क्योंकि नारद जी ने बोल दिए थे उनको, उसी को पकड़ा है, वही पूछ रहा सब जगह में। तो अंततः अभी जमलोक से धर्मलोक, धर्मलोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक तक पहुंच गए। शिवलोक तक पहुंचने के बाद जब शिव जी हाथ उठाए, बोले और कहाँ तक जाए, बोले नहीं कोई बात नहीं, वैकुंठ चलते। वैकुंठ का तो सारा है, उन्हीं के भक्त है, नारायण के भक्त थे, नारद जी नारायण नारायण तो करते ही, वैकुंठ चलते। वैकुंठ चलने के लिए इसके किसी का गेट पास वीसा वीसा काम नहीं करेगा, यहाँ तो अलग बात है। शिव जी बोले कोई बात नहीं, मेरे गाड़ी में पड़े। शिव जी के बैल है नंदी, बोले नंदी में लोड हो जाओ, आपका गाड़ी से वहाँ पार्किंग करो, मेरे नंदी में बैठो, चलते। सभी लोग को नंदी में बैठा करके शिव जी चले। और सुनने के लिए सबकी इच्छा था, पार्वती बोले मैं भी चलूँ, मेरे मन में डाउट हो रहा है ये क्या हो सकता है। जो भी सुने बोले हम भी सुन लें, लेकिन आप लोग तो सुनने के लिए आते नहीं, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं सुनने के बड़ा आतुर होते हैं। ऐसे प्रसंग चर्चा हो तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, वो सुनने के लिए आ जाते टाइम पर। तो भी चले सब, शिव लोग के गण जो उतने थे वो भी चले, सबको ले करके शिव जी ने चले। तो उनके आईडी में सबका एंट्री हो गया, उनका आईडी का पावर था बड़ा। तो एंट्री होगा वैकुंठ में। वैकुंठ में जा करके भगवान नारायण के चरण में बैठे। नारायण बोले क्या होगा ना, ऐसे ऐसे है प्रश्न, हाँ नहीं है प्रश्न करके। तो नारायण बोले देखो ऐसे तो निश्चित नहीं हो पाता, लेकिन नारद जी ने प्रश्न पूछे, वो बोलते हैं कि एक सच्चे कृष्ण भक्त का एक क्षण संगति क्या परिणाम, मैं किसे बताऊं, वो तो केवल कृष्ण ही बता सकते हैं। तो इसलिए अब जब यहाँ तक आ गए तो अब टाइम खराब नहीं करते, कृष्ण के पास चलते हैं। तो वैकुंठ से भी और कृष्ण के पास तो ये लोग जा नहीं सकते। तो भगवान नारायण बोले कोई बात नहीं, गरुड़ में बैठिए। जब वहाँ तक है गरुड़ में, तो गरुड़ में सबको लोड किए। गरुड़ में वो पापी भी बैठा, और जमलोक और धर्मलोक, इंद्रलोक और ब्रह्मलोक और शिवलोक, जितने सब स्टाफ और भी आए थे, सब गरुड़ जी में बैठे लोड हुए। तो भगवान नारायण सबको लेकर के आए। यहाँ सबका अलाउ नहीं था, लेकिन नारायण अपने आईडी में एंट्री कराए। एंट्री करा करके अब गोलोक में गए, कृष्ण के पास यहाँ पहुँचे। अब पहुँच करके सब प्रणाम किए। क्या बात है, इतने पूरे समाज आए उठ करके, उनके कैसे आ गए ना। नारायण बोले मैं ही लेकर आए, कोई विशेष प्रश्न उत्तर में हमारा फंस गए। ये पापी को नरक में जाना था, गाड़ी खड़ा है नरक में जाने के लिए, उसके पता नहीं कई सैकड़ों साल तक नरक जातना है। पूरे उनके रेड लाइट है, पूरा कैरेक्टर रेड लाइट है, कहीं ग्रीन है ही नहीं उसमें। लेकिन पता नहीं मरते दम में वो क्या हो गया, कहीं से अगर एक प्रश्न पूछ दिया, अब ये प्रश्न के चक्कर में फंस करके यहाँ तक आ गए। अब भगवान बोले आपको पता है इस लोक का आने का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है ना, क्या ना, जद गत्वा ना निवर्तन, यहाँ आने से वापस नहीं जाएगा। जब उन्हीं के लिए आपका आना हुआ और आप उन्हीं के लेकर यहाँ आ गए, अब तो नरक फरक नहीं शिव, लेकिन कुछ नहीं हो तो मेरे लोक भी रहेगा, यहाँ आ गया फिर नहीं आ सकते। बोले रे उनका जीवन भर इतने महापाप है, पूरा रेड लाइट ही रेड लाइट है, कभी कोई पुण्य किया ही नहीं, कोई सुकृति किया नहीं, कुछ नहीं किया। बोले मैं नहीं जानता है प्रभाव, लेकिन कैसे भी कैसे एक साधु के संग किया है, मरते दिन तक किया, जैसे भी किया एक क्षण किया और उसी को याद रखा, साधु के बात को, इसी के प्रश्न पूछा।
तो इसी के चलते केवल वो नहीं, आप लोग सभी मिलकर के उनको अपना गाड़ी में बैठा कर यहाँ ले आए। यही है परिणाम। एक क्षण साधु संग का यही प्रभाव है कि एक क्षण साधु संग के प्रभाव से जमराज, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु स्वयं आपने गाड़ी में बैठा करके सारे साथ में ले करके मेरे पास छोड़ जाएंगे। ये है साधु संग का परिणाम। और फिर यही आगे छोड़ जाएंगे, आप लोग सब वापस जाएंगे, ये नहीं जाएगा। कि अपना अपना डिपार्टमेंट है, काम है, सब रखा तो आप जाओ काम में, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, तो मेरे लोग में आप छोड़ने के लिए आए थे आप लोग सब। अब छोड़ कर गए। लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप लोग सब मिलकर यहाँ के छोड़ जाएंगे। जो एक क्षण साधु के संग करता है उनको जमराज से लेकर के शिव तक जितने बड़े बड़े अधिकारी है, आपने उनका कोई आईडी फाईडी कार्ड कुछ जरूरत नहीं, अपना गाड़ी में बैठा करके आपने आईडी कार्ड लगा करके आपने खर्चा करके और मूंगफली और जो जो खिला करके रास्ते में सब रास्ता में जो खिलाना पिलाना पानी पानी दिला करके यहाँ ला कर मेरे पास छोड़ करके इस लोग फिर आप वापस जाएंगे, ये तो नहीं रहेगा। यही परिणाम। तो इसलिए ये हम सोच नहीं सकते हैं कि असली में क्या परिणाम, लेकिन हम सोच सकते भूल जाते हैं। संगत में रह करके साधुओं की शिक्षा को जो पकड़ लेता है और नरक जाने के पहले जमलोक तक जाकर इस शिक्षा का आचरण कर लेता है, पूछ लेता है, कुछ चर्चा कर लेता है, तो उसके प्रभाव से तो कृष्ण लोक तक चला जाता है। आपने बल पर नहीं, वही लेकर जाएंगे, वही लेकर जाएंगे। ये मैकेनिज्म है, ये साधु संघ का ये महान प्रभाव है, ये परिणाम है। तो इसलिए जो बड़े बड़े शास्त्र सिद्ध महात्मा, इतने बड़े बड़े देवता लोग भी जिसको निर्णय नहीं कर पाते, अंततः कृष्ण लोक पास जाकर यहीं छोड़ कर आते हैं। और किसी को जो जीवन में कभी पुण्य नहीं किया था, लेकिन अंत समय में साधुओं का नारद जैसे महान साधु के संग कर लिया। और वो भी संग क्या था, उसको मारने के लिए दौड़ रहा था, गाली दे रहा था, लेकिन साधुओं के स्वभाव ऐसा, साधुओं के स्वभाव ऐसा है, वो जिसके ऊपर गाली भी दें, जिसको कृपा करें, परिणाम एक ही है। साधुओं की संगति में कभी बुरा फल होता ही नहीं। अभी कार्तिक महीना में हम दामोदर लीला में जो अर्जुन मुख्य के रूप में नल कुबर मणिग्रीव खड़े थे, उनको जब उद्धार किए भगवान कृष्ण ने, तो वो दोनों ने रो रहे थे, बोले हमको क्यों उद्धार हो गया, उद्धार नहीं करना चाहिए था। नारद जी के कृपा से हम तो बदमाशी कर रहे थे, हमारा दुष्कर्म दुराचार के कारण नारद जी ने हमको अभिशाप दिए, लेकिन अभिशाप का ये परिणाम था, हमको ब्रजवास मिला हजारों साल तक। कई हजारों साल तक ब्रज में रहे, ब्रजवासियों के संग रहे, देखे उनके लीला खला, भगवान के साक्षात जन्म से लेकर के रास पर्यंत सब हम आंखों आई विटनेस हम देखे खड़े होकर के। नंदपुरी में थे, नंदांगन में थे, पेड़ सारे देखे भगवान की लीला, सब कुछ देखे। और ये ब्रज के जो भाव को इतने पा करके वो जाना नहीं चाहते थे, रोते थे। इसलिए भगवान ने, यद्यपि कुबेर पुत्र थे, अपने धाम में जाना चाहिए, कुबेर का काम करना चाहिए, लेकिन भगवान बोले नहीं, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ति व यद्वत्, आप बद्ध मूर्ति में बंधे हुए अवस्था में कुबेर के आत्मज को, नल कुबेर मणिगुरु को तथा प्रेम भक्ति, उनको भक्ति दे दी उन्होंने। भगवान ने बोले कि इतने समय तक मेरे भक्तों के साथ रहा, अपने मेरे लीला कथा को देखा सुना, तो अभी का अंदर मेरे प्रति जो भाव आ गया, यही भाव बने रहे आपको। तो प्रेम भक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। प्रेम भक्ति ऐसी किसी को नहीं देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने कितने जब तब साधन करने से नहीं मिलता, लेकिन ब्रज में जाकर प्रेम भक्ति हुआ, क्योंकि संग किए थे उन्होंने। पेड़ के रूप में संग करके, अभिशाप के कारण भी साधुओं के संग करके इतने बड़े फल प्राप्ति करके आ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में पेड़ पौधे लते पते, इसलिए तो ब्रह्मा उद्धव शिव जी प्रार्थना करते हैं कि हम कोई पेड़ पौधे लते पते भी बन जाए और भक्तों के चरण धूल हम ऊपर गिर जाए, तभी में हमारा कल्याण हो जाए। तो साधु संघ की महिमा अपार है,
कोई निश्चित कहीं बता नहीं जा सकता का परिणाम है। इसी को कहते हैं कि सर्व सिद्धि, कोई सिद्धि को गिनती में नहीं बता सकते। जो साक्षात भगवत धाम प्राप्ति, कृष्ण लोक को प्राप्ति करा दे इतने उपाय से, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो इसलिए साधु संग को इतना सामान्य मत समझिए, लेकिन संग करने का तरीका होता है। जो हम कहते संग पकड़ कर बैठ जाना, इस प्रकार संग नहीं होता। और साधुओं का भी तरीका होना चाहिए। इसलिए संगत में कहा गया कि सजातीय स्निग्ध साधुओं का संग करना चाहिए। अगर कोई विजातीय हो गए तो लड़ मरेंगे दोनों। एक सच्ची घटना है। दो साधु जा रहे थे बद्रीनाथ। एक थे रामानंदी, एक थे कृष्णानंदी। एक थे वैष्णव थे, गौड़िये वाले थे, और एक रामानंदी थे। और दोनों भगत है। ये सीताराम सीताराम भजते हैं, ये हरे कृष्ण करते हैं। और दोनों जा रहे थे। अब पहले जमाने के बात है, ऋषिकेश जब पहुँचे, गंगा जी की सतधारा बहती है, तो वहाँ की बहुत सुंदर वैली था। वैली समझते ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे हरी फील्ड था, जहाँ हरी हरी घास था। दोनों चारों तरफ से गंगा जी की धारा बहती है, शांत वातावरण है। आजकल तो गाड़ी घोड़ा चलता नहीं था। तो देख करके इतने खुश हो गए गंगा स्नान के। दोनों साधु बहुत प्रसन्न हो गए। दोनों साधु अपना अपना आसन लगा करके बैठे भजन कर रहे थे। इस सुंदर स्थान को देखकर इतने खुश हो गए, खुश होकर बोलने लगे, वाह वाह वाह, मेरा नंद लाला आता, यहाँ गाय चराता। कितने सुंदर गाय चराने के फील्ड है, कितने हरी हरी घास है, कितने अच्छा मेरा नंदलाल। वो कृष्ण के भक्त था। और कृष्ण बोलते हैं कि गोपाल आते, यहाँ गाय चराते, कृष्ण प्रसन्न होता, तो गोचारण लीला स्मरण करने लगा। गोचारण तो रामानंदी साधु भी बैठे थे। बोले, अरे इतने सुंदर है, मेरे रामलाला आता, धनुष बाण प्रैक्टिस करता, यहाँ धनुर्विज्ञान के अभ्यास करता। वो कितने साधु संत की रक्षा करता है, पापी तापी राक्षस को बद्ध करता है, इसलिए परित्राण करता राम, ये धनुष बाण का अभ्यास करता। तो आकर देखता है कि बोलते ये रामलाला का धनुष बाण के अभ्यास की जगह है। ये बोलता नहीं, ये गोचारण की जगह है। ये दोनों मिल के बोले नहीं गोचारण, बोलता नहीं धनुष है। आपस में लड़ मरे, झगड़ा हुआ उनका। बद्रीनाथ क्या जाए, मारामारी होने तक बैठे थे दोनों। वो अपने इष्ट निष्ठा, उनके इष्ट निष्ठा, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं, ये मेरे राम का धनुर्विद्या का अभ्यास की जगह। बोलते अरे घास के ये लगा हुआ गोचारण की जगह है। लेकिन दोनों का अलग अलग है, इष्ट प्रणाली अलग अलग। तो दोनों, यद्यपि दोनों साधु थे, लेकिन दोनों आपस में जमेगा नहीं। तो इस प्रकार विजातीय होंगे तो लड़ मरेंगे। एक घर में दो साधु किस प्रकार रखा दो, सुबह क्या रक्त निकलेंगे दोनों, लड़ छिड़ नहीं, लेकिन लड़। तो इसलिए हमेशा यही कहा गया, इस प्रकार के विजातीय साधुओं के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। हम हमेशा, हम जिस पंथ में हैं, जिस भजन प्रणाली में है, हमारा जो लक्ष्य है, इसी प्रकार के स्वजातीय, हमारी प्रकार सेम फीदर सजातीय और सिंह सरल, ऐसे साधुओं का संगति करना चाहिए। अगर साधु समझ कुछ गड़बड़ी में चले जाए तो बिल्कुल उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। संग में भी देखना चाहिए। और वो भी संग में, हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि सजातीय स्निग्ध में भी संग में बहुत सोच विचार के करना चाहिए। सम्मान तो सबको करो, लेकिन संग चख करके देख करके करो, संग ऐसा मत करो। रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में हमको ये उपदेश देते हैं, सिखाते हैं। बोलते हैं कि जिनके मुख से, जिनके जिह्वा से एक बार भी कृष्ण नाम आ जाए तो मन सांद्रियत, उनके मन में बोलो धन्यवाद, कृष्ण नाम लेता है। भले गैरेज में नटबोल्ट कस रहा है, ट्रक में रेंची कस रहा है, कुछ चक्का में ग्रीस कर रहा है, लेकिन कृष्ण बोल दिया तो उसको मन के द्वारा आदर दो, मन सांद्रियत। लेकिन जो नियम पूर्वक बैठ करके जप करता है तो केवल मन से आदर नहीं, उसकी वाणी से भी आदर दो। धन्यवाद,
बहुत अच्छे हैं, अपने कुछ वाणी में सराहना करो, आदर दो। लेकिन जो केवल ऐसे नाम नहीं लेता, जो दीक्षा भी ले लिया और नियम के हिसाब से जप करता है 16 माला, उनको केवल मन से नहीं, वाणी से नहीं, हाथ जोड़ो, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, ऐसे बोलो कम से कम। उनका अभी कंठी बांध लिए, चोटी रख लिए, है कि नहीं? तो लेकिन अभी दीक्षा भी ले चुके हैं और सीनियर भी हो चुके हैं। अब तो मंदिर में भी गृह सेवा करते हैं और कोई एचओडी हो गए हैं, तो उनको तो केवल हाथ जोड़ से नहीं, घुटने टेक करके प्रभु जी चरण स्पर्श, है कि नहीं? तो ऐसे प्रणाम की, सम्मान की, यथा योग्य जो जितने सीनियरिटी है इस प्रकार से सम्मान देते जाओ। लेकिन संग उनका नहीं है। संग करने के लिए रूप गोस्वामी बोलते नहीं, उन लोग का भी संग नहीं करना है। संग तो केवल उन्हीं का करना चाहिए जिनके हृदय में किसी के प्रति निंदा या बुरी भावना का गंध भी नहीं है। निंदादि शून्य हृदयम ईप्सित संग लब्ध्वा, जिनके हृदय में किसी के प्रति बुरा भावना नहीं है, किसी के आलोचना नहीं करते, किसी का निंदा नहीं करते, कतई किसी का निंदा नहीं करते, वही संग करने के योग्य है। उन्हीं का एसोसिएशन लो, बाकी किसी का एसोसिएशन नहीं। कोई कितने चोटी कंठी बड़े कुछ भी करे, अगर किसी का प्रति ईर्षा निंदा के बुरा की भावना है, वो संग के योग्य नहीं है। ये रूप गोस्वामी हमको सिखाते हैं, हम रूपानुग हैं। उनकी शिक्षा के अनुसार निंदादि शून्य हृदयं ईप्सित संग लब्ध्वा, ये लास्ट लाइन में कहे, जिनका हृदय निंदा आदि में निंदा तो कभी करेंगे नहीं, आलोचना भी नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे, किसी प्रकार का आलोचना समालोचना किसका कोई इंगित मात्र से मन वाणी और काय से नहीं करते हैं, तो वो संग लेने के लायक है। उनके संग करो, उनसे सुनो, उनकी सेवा करो, तब उनका प्रभाव प्राप्त होगा। ये हमारे गोस्वामियों की शिक्षा है। ये गोस्वामी की शिक्षा का पालन करना, गोस्वामी की संग करना। तो उनके संग के अनुसार आचरण, न ऐसे साधुओं को ढूंढो जिनका हृदय निंदा आदि भाव से शून्य है। टेक देयर एसोसिएशन, ये है साधु संग। ऐसे साधुओं के संग करोगे तो संग मात्र से ही आपको प्रभाव होगा। और क्या प्रभाव होगा, मैं कहानी से बता दिया, है कि नहीं? अरे अब ये संग बोले कहाँ से ढूंढे? रोहिणी मंदिर में कर ढूंढो, इसलिए आना पड़ेगा आपको। मंगला से शयन तक जो जब टाइम मिलता है आपको देखो, कोई ऐसे मिल जाए संगी। ओके, हरे कृष्ण। प्रश्न प्रभु जी की पूछ सकते हैं, प्रभु जी की पूछ सकते हैं। बोलिए। तो माता जी का प्रश्न है कि आप तो समझाते हैं कि मंदिर आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, भक्तों की संग करना चाहिए। बोलते हैं लेकिन कभी कभी हम मंदिर में आते हैं, अगर हफ्ता में 3-4 बार आ गए, मंदिर वाले बोलते हैं आप कोई घर में काम नहीं क्या, मंदिर में आ गए।
अच्छा मंदिर जो आते हैं हाँ मंदिर में आने वाले लोग ही बोलते हैं, क्योंकि ये जितने मंदिर में आने वाले कोई ढंग से श्रवण नहीं करते हैं, उनका काम दूसरे का आलोचना करना ही रहता है। जो दूसरे को दोष दृष्टि करते हैं मक्खी की तरह, केवल कहाँ उनका बदगुण है दोष है वही देखना है, तो उन लोग तो दूर से प्रणाम करके बचो। आप भी उनका दोष मत देखो, है ना। आप अपने साधु के काम करो, अच्छा गुण देखो, ये दुर्गुण की आप भी मत देखो, है ना। यस मुझे कुछ सुना नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? घर वाले रोकते हैं आपको? हाँ तो हफ्ता में भी एक दिन में नहीं छूटते हैं? हाँ तो छोड़ते हैं, जितना छोड़ते हैं इतने हो। सर घर वाले होते हैं, कोई तो अलाउ करता है और कोई अलाउ नहीं करता है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर से झगड़ा करके भाग कर आना, ऐसा नहीं, लेकिन अगर सच में आपका भाव है मंदिर जाएं कुछ करने के लिए, तो परमिशन तो देते हैं, हफ्ता में कुछ एक आध दिन तो किसी के साथ में भी आ सकते हैं। यहाँ तक कहा गया एक क्षण भी साधु संग कर सकता है, तो एक क्षण के तो हफ्ता में एक बार आ जाता है, घंटा 2 घंटा के लिए तो बहुत हो गया। जिनका संगत का सही महिमा जो चाहता है, इतने आतुर रहेगा, एक बार जीवन में आकर भी उधार पा सकता है, लेकिन हम डेली डेली आकर भी नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो इस प्रकार के उत्साह, इस प्रकार निश्चय होना चाहिए ना। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई अपने घर में 4 नियम पालन करता है और भक्ति की इच्छा रखता है कि वो भक्ति में आगे बढ़े, पर ज़्यादा साधु संग नहीं कर पाता, चाहते हुए भी नहीं कर पाता कुछ परिस्थितियों की वजह से, तो क्या वो एक शुद्ध भक्त बन सकता है और भक्ति में प्रगति कर सकता है? देखिए आजकल तो भगवान ने ऑनलाइन की सुविधा दिए हैं, ऑनलाइन साधु संग किया जा सकता है। जी महाराज जी। तो कर सकता ना घर जी, बैठकर, तो फिर क्यों नहीं कर सकता, बैठ सकता। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। जैसे आज आपने साधु संत के बारे में बताया, तो हमें साधु संत मिलता भी है, लेकिन उन्हीं वक्तों के साथ कई बार रहते रहते हम 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं, तो उनको बड़ा समाज में लेने लगते हैं और उसी कारण अपराध भी करते हैं। तो हम इस चेतना से कैसे उठ सकते हैं कि हम जो भक्त हमारे साथ हैं उनको समानता से ना लें? हाँ, सामान्य रूप से नहीं देखना चाहिए। जब आपको लगता है कि मैं उनको काजुअली लेता हूँ, तो आपको संभाल लेना चाहिए, है ना। अपने आप को बार बार कैसे याद दिला सकते हैं कि ये वक्त हमारे साथ है, ये भगवान का नाम लेता है, तो इसके प्रति हमें हमसे अपराध ना हो बार बार। हाँ तो अपराध क्यों आप करने का, अपराध का सोचते क्यों आपने? हमारा 3 भाई गुणों जे प्रकट कई बार हो जाते हैं हमसे। ना, आपके पास गुण आपका है, आप देखो तो उनको हाथ जोड़ दो। मैं बोला ना किसको कैसे प्रणाम करना चाहिए, किसको मन में, किसको मुख में, किसको हाथ जोड़ प्रणाम कर, बस खत्म काम, मतलब ही नहीं। फिर अपराध क्यों होगा? हाथ जोड़ने से अपराध थोड़ी ना होता है ना। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जैसे आप एसोसिएशन के बारे में बता रहे थे कि कैसे हम पूर्ण रूप से जो है
एसोसिएशन का लाभ उठा सकते हैं। हम रोज एसोसिएशन करते हैं, लेकिन कैसे पूरा तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं। जो भक्त जो है मुक्त है आलोचना और निंदा से, उनका लाभ किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, हमारे पास कुछ ना हो तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को पढ़ करके अगर हम उसको आचरण करेंगे तो हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी के एसोसिएशन भी करते हैं, है कि नहीं। और जिन जिन लोगों ने उस ग्रंथ के आधार पर अपने जीवन जीते हैं तो उनके एसोसिएशन भी करते हैं। तो आपके पास हर प्रकार से इस संघ का सुविधा उपलब्ध है। आप किस प्रकार सुग्रहण करते हैं अभी आपके ऊपर है ना। बारिश तो होता रहता है, लेकिन अगर इस टेबल के ऊपर होगा बह जाएगा, लेकिन कोई कटोरी में होगा तब पानी टिक जाएगा। तो रिसीवर के ऊपर है, ऊपर से तो आता है कृपा वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन हमारे पास कंटेनर होना चाहिए, किसी कंटेन करे, है ना। नहीं तो हमारा मनोभाव सही है तो साधु संघ का प्रभाव सही होगा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे ये कहना है कि महाराज जी जैसे मेरी सेवा करने की बहुत इच्छा होती है, तो महाराज जी मैं फिर झूठ बोल के आती हूँ। जैसे मैं आती हूँ रोहिणी टेम्पल हूँ, बता के आती हूँ मैं पंजाब बाग जा रही हूँ, ये भी अपराध है महाराज जी? नहीं, अगर घर में कोई विशेष तकलीफ नहीं होता आप आने से, तो भगवान के सेवा के लिए अगर सच्ची भगवान से थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगर और कोई काम के लिए करते तो फिर गड़बड़ है। हाँ, कभी कभी सेवा के बहाने और भी कुछ कर लेते होंगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी करने से उसका दोषावह नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। कृष्णार्थ सर्व त्याग। क्योंकि मेरे प्रभु जी महाराज जी ये बोलते हैं रोहिणी टेम्पल दूर पड़ता है, तो फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ता है, मैं पंजाबी बाग जा रही हूँ, रोहिणी टेम्पल नहीं जा रही। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर महाराज। आपने जैसे बोला था इस्कॉन जोधपुर के लेक्चर में, जैसे बहुत सारे डिवोटीज क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो जैसे आज भी आपने मंगला आरती और पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए बताया। जैसे आपने जोधपुर में एक डिवोटी को बताया था कि मंगला आरती तब करनी चाहिए जब सारा परिवार उठे। बट महाराज अब ऐसा हो गया है कि डिवोटीज के फैमिली में जो डिवोटीज पहले मंगला आरती करते भी थे, अब उनके परिवार को उठाने की बजाय वो मंगला आरती को स्किप कर रहे हैं और सिर्फ जपा कर रहे हैं और बाकी चीज़ें। तो उनका घर में नहीं तो मंदिर में तो होता है ना। मंदिर बंद को दिया क्या? तो मैं बोला मंदिर में हफ्ता में एक बार आओ। मंदिर नहीं आते तो उनका दोष है, मंदिर में आना चाहिए ना। घर में रहने से क्या होगा? घर में मंगल आरती करने से कुछ नहीं होगा, मंदिर आना पड़ेगा। यहाँ साधु संघ अवेलेबल है। ओके, कोई 8:30 बजे करो ना। हाँ, वो सही है। हाँ हाँ, सब होता है, वही विधि है। ये आजकल अटैच बाथरूम इलेक्ट्रिक आगे आकर से 2-3 दिन आ जाते घर में, नहीं तो कौन करता था ऐसा? ऐसे प्रैक्टिकल थोड़ा ना। जैसे प्रभुपाद और गोपाल जी शिव स्वामी गुरु महाराज भी कहते थे कि मंगला आरती 4:30 या 5:30 से पहले ही करनी चाहिए। 4:30 से पहले? 4:30 से 5:30 के बीच। हाँ, ये मंदिर का है, घर के लिए